नमस्कार। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा बिजौलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया? तो भवानी दयाल के नेतृत्व में राजपूताना मध्य भारत सभा राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा एक जांच दल नियुक्त किया गया था। तो सही उत्तर है विकल्प 4, राजपूताना मध्य भारत सभा। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबद्ध नहीं है? तो करौली प्रजामंडल आंदोलन से कौन संबद्ध नहीं है? त्रिलोक चंद्र माथुर ये करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं। दूसरा नाम है स्वामी गोपाल दास जी का। तो स्वामी गोपाल दास जी का संबंध करौली प्रजामंडल आंदोलन से नहीं है। स्वामी गोपाल दास जी का संबंध जो है वह बीकानेर से है, बीकानेर। तो सही उत्तर है विकल्प 2, स्वामी गोपाल दास। इनके अतिरिक्त चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह, इनका संबंध भी करौली प्रजामंडल आंदोलन से है। हमारा तीसरा सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? तो बहुत ही सरल है और बहुत ही प्रसिद्ध है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था अजमेर का शस्त्रागार, जहां विद्रोह हुआ था। हमारा चौथा सवाल है, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया? तो ये बहुत ही मशहूर कहानी है उस समय की। तो जो जोधपुर रियासत थी उसके जो राजा थे हणवत सिंह जी, उन्होंने बातचीत शुरू की थी और वो कहीं ना कहीं वार्ताओं में शामिल थे पाकिस्तान में सम्मिलित होने की। लेकिन अंततः वो जो जोधपुर रियासत है वह भारत में और राजस्थान में शामिल हुई बड़े ही गौरव के साथ। तो सही उत्तर है जोधपुर। हमारा पांचवा सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो एक तरफ ग्रंथों के नाम हैं और दूसरी तरफ उस ग्रंथ के रचयिता का नाम है। वेली खृसन रुक्मणीरी। तो वेली खृसन रुक्मणीरी इस बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ यानी पीथल। दूसरी रचना है वीरमायण। तो माफ कीजिएगा, वीरमायण। हाँ, वीरमायण के रचयिता दुर्साढ़ा नहीं है। वीरमायण के जो रचयिता हैं वे हैं बादर ढाठी। बादर ढाठी। तो बी सुमेलित नहीं है। और तीसरी रचना है अचलदास खींचीरी वचनिका। तो इसके रचयिता हैं शिवदास गाडण। तो यह बात सही है। ए और सी सही विकल्प है, यानी तीसरा विकल्प। हमारा अगला सवाल है, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाला किला कहाँ है? अलवर में। बाला किला कहाँ है? अलवर में। विकल्प 1 है, इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं। यह बात सही है। बाला किला में 52 बड़े और
15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं। दूसरा विकल्प है विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। यह सही नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज नहीं बनवाया गया था। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। तो जो अलवर के बाला किला में भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय जिसका नाम सूर्य कुंड है वहाँ बनवाया था। और निकुंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है, तो ये बात सही है। हमारा अगला सवाल है मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला का चित्रण किया था निसार दीन ने। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। अब ये गणित के सवाल हैं। एक गणित का सवाल है, इसे हम बाद में देखेंगे अलग से। अगला सवाल है भारत में किसी भी स्थल पर तेजा जी के मंदिर के निर्माण के बाद जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है। तो जब मंदिर की स्थापना की जाती है तो ज्योत लाई जाती है। तो जो जागती ज्योत है किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है तेजा जी से संबंधित, तो वह है सुरसुरा से। तो सुरसुरा से जागती ज्योत लाई जाती है। सुरसुरा कहाँ है, तो अजमेर में। सुरसुरा अजमेर। हमारा अगला सवाल है, अब ये पुनः गणित के सवाल हैं। गणित के सवालों को हम अलग से विशेष तौर पर देखेंगे। और आज का हमारा 10वां सवाल है हिंदी का, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प 3, घमंडी, ऊनी और हिंदुस्तानी। तो घमंड मूल शब्द है और उसमें ई प्रत्यय लगा है। ऊन मूल शब्द है, उसमें ई प्रत्यय लगा है। और हिंदुस्तान में ई प्रत्यय लगा है। तो ये थे आज के हमारे 10 सवाल। अगले 10 सवालों के साथ हम नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।